विराजमान अमर बलिदानी शंकर साहब रघुनाथ साहब जी के बलिदान दिवस पर उनको नमन करने पधारे भारत के गृह मंत्री जो प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और शक्तिशाली भारत के निर्माण के संकल्प को जमीन पर उतार रहे हैं और एक ऐसे योद्धा कि असंभव शब्द जिनके शब्दकोश में नहीं है, कश्मीर से धारा 370 हटाने से लेके कितने भी बड़े और कड़े फैसले हुए उसको लागू करने वाले हमारे नेता आदरणीय अमित शाह जी, आप सब एक बार फिर तालियां बजा के उनका अभिनंदन कीजिए, उनका स्वागत कीजिए। हमारे केंद्रीय मंत्री जिनको अभी आप सुन रहे थे, महाकौशल की माटी के लाल आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, हमारे अपने केंद्रीय मंत्री आदरणीय प्रहलाद सिंह पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय वीडी शर्मा जी, जबलपुर के लोकप्रिय सांसद आदरणीय राकेश सिंह जी, हमारे गृह मंत्री भाई नरोत्तम मिश्रा जी, वन मंत्री श्री विजय शाह जी, खाद्य मंत्री बिसाहूलाल जी, इस विभाग की मंत्री जो इस कार्यक्रम को कर रहा है बहन सुश्री मीना सिंह मांडवे जी, सहकारिता मंत्री भाई अरविंद भदौरिया जी, हमारे राष्ट्रीय सचिव भारतीय जनता पार्टी आदरणीय ओम प्रकाश दुर्वे जी, हमारे सांसद साथीगण बहन श्रीमती संपत्तिया उइके जी, बेटी श्रीमती हिमाद्री सिंह जी, बहन श्रीमती नंदिनी मरावी जी और हमारे अनुसूचित जनजाति मोर्चे के अध्यक्ष कलसिंह भावर जी, इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित प्रदेश के चुने हुए हमारे ऐसे सभी विधायक, सांसद और जनजातीय नेता जो एक बड़े समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रिय बहनों, भाइयों, मीडिया के मित्रों, सबसे पहले हम अमर क्रांतिकारी, अमर बलिदानी, जिनके बारे में अभी हमने लघु फिल्म भी देखी, उन शंकर साहब और रघुनाथ साहब जी के चरणों में अपनी ओर से और प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से शीश झुका के प्रणाम करता हूं, शीश झुका के नमन करता हूं। आप सभी को भी राम राम, जय सेवा, जय महारानी दुर्गावती, जय राजा शंकर साहब, कुंवर रघुनाथ साहब और उसके साथ साथ टंटिया मामा की भी जय और बिरसा भगवान की भी जय। अभी हमने यहाँ प्रस्तुति बेटियों की देखी, उस कविता को शंकर साहब जी ने लिखी थी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह भड़काने के लिए। मूंद मुख डंडन को चुरालों को चबाई खाई, कूद दौड़ दुष्टन को शत्रु संहारिका, मार अंग्रेज रेज कर दई मार चंडी, बच्चे नाही बैरी बाल बच्चे संहारिका। शंकर की रक्षा कर, दास प्रतिपाल कर, विनती हमारी सुनो ऐ माता पालिका। खाई नहीं मलच्छन को झेल नहीं करो अब, भच्छन तच्छन करो बैरन को कालिका। इस कविता से शंकर साहब जी ने भी और रघुनाथ साहब जी ने भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह पूरे आसपास के क्षेत्र में भड़काने का काम किया। यह अलग बात है कि हमने लघु फिल्म में देखा समय से पूर्व, क्योंकि आक्रमण का जो दिन था वो तय हुआ था, मुहर्रम के दिन उस दिन भीड़ भाड़ रहती थी, लेकिन कुछ ही गद्दार के कारण अंग्रेजों को पता चल गया। समय के पूर्व योजना का खुलासा हुआ, वो पकड़े गए और अंत में जब उनसे अंतिम इच्छा पूछी, प्राण दंड दिया, मृत्यु दंड दिया, तो उन्होंने कहा वही कविता एक बार हम फिर दोहराना चाहते हैं। तोप के मुंह से बांध के वो उड़ा दिए गए, लेकिन माथे पर सिकड़ नहीं आई। अपनी मातृभूमि के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने राज्य के लिए और भारत माता की पैरों से स्वतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए उन्हें अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, सब कुछ बलिदान कर दिया। ऐसे अमर शहीदों के चरणों में
बारंबार काम। और ये एक जनजातीय नायक नहीं है। कांग्रेस ने आजादी के बाद, कांग्रेस की सरकारों ने जब हमें आजादी का इतिहास पढ़ाया तो केवल कुछ लोगों का नाम बताया, लेकिन वो भूल गए राजा शंकर साहब, रघुनाथ साहब को, भीमा नायक को, खज्जा नायक को, टंट्या मामा को, बिरसा भगवान को। आज उनको प्रणाम करने का अवसर है। पूजे न गए शहीद, पूजे न गए शहीद तो फिर ये, पूजे न गए शहीद तो फिर ये मंत्र कौन अपनाएगा? तोपों के मुंह से कौन अगर छातियां अपनी अड़ाएगा? चूमेगा फंदे कौन, चूमेगा फंदे कौन? गोलियां कौन बख्श पे खाएगा? अपने हाथों, अपने मस्तक, फिर आगे कौन बढ़ाएगा? पूजे न गए शहीद तो फिर ये बीज कहां से आएगा? धरती को मां कहकर माटी माथे से कौन लगाएगा? इसलिए आज उन वीरों की पूजा करने हम आए हैं। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूं। जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूं। सब कुछ तो बलिदान कर दिया। और मुझे प्रसन्नता है कि आदरणीय अमित शाह जी पहले भी आए थे। एक बार 11-12 दिन रुके थे, 6 दिन रुके थे और पूरा अध्ययन करके गए थे। रघुनाथ शाह जी पे, शंकर शाह जी पे वो कविता पूरी उनने ढूंढवाई, पढ़ी, पूरी जानकारी उनने ली। और आज इस ऐतिहासिक अवसर पर राजा शंकर शाह, बलिदानी राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह जी के स्मारक का भूमि पूजन उन्होंने किया है। एक भव्य स्मारक बनेगा जिसमें उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को उकेरा जाएगा। और हर साल कार्यक्रम का आयोजन होगा। हर साल हम हर साल उनके बलिदान दिवस को मनाएंगे और उनसे प्रेरणा प्राप्त करेंगे। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। आज कांग्रेस बात करती है जनजाति, लेकिन मुझे कहते हुए गर्व है। और आज मैं बताना भी चाहता हूं कि सचमुच में जनजातियों के कल्याण के काम अगर किसी ने किए हैं तो वो केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किए हैं। केंद्र में जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री बने तो अलग से पहली बार हिंदुस्तान में जनजाति कल्याण मंत्रालय का गठन किया। कांग्रेस ने कभी नहीं किया। सबसे पहले जनजाति आयोग का गठन अगर किया तो अटल जी के द्वारा किया। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर वनोत्पादों की खरीदी के लिए अगर कोई फैसला लिया तो हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने लिया। वन बंधु कल्याण योजना, बंधन केंद्र, ड्राई फ्रूट पार्क का निर्माण, स्टैंड अप इंडिया के माध्यम से 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक की सहायता राशि, एक नहीं स्वास्थ्य पोर्टल बना के जनजातियों के स्वास्थ्य प्रबंधन हेतु प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने का काम, एक नहीं अनेकों काम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जनजाति के बहनों और भाइयों को लिए हैं। और वनाधिकार का पट्टा भी देने का फैसला हुआ था तो वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मुझे कहते हुए गर्व है। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता कि मध्य प्रदेश में भी 15-16 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने चाहे जनजातीय क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण का सवाल हो, पीने के पानी की व्यवस्था हो, बिजली का इंतजाम हो, आश्रम शालाएं खोलना हो, छात्रावास खोलना हो, हाई स्कूल खोलना हो, हायर सेकेंडरी स्कूल खोलना हो, अगर चारों तरफ इनका जाल बिछाया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बिछाया। हमने अपने बच्चे जो जनजाति बेटे बेटियां हैं, ट्राइबल बेटे बेटियां, कांग्रेस के जमाने में 200-300 रुपया प्रतिमाह छात्रवृत्ति मिलती थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने बढ़ा के उसको 1100 रुपया प्रतिमाह करने का काम किया। बेटियों के लिए और भी ज्यादा देने का काम किया। एक ने अनेकों कल्याणकारी योजनाएं, उनके बहुत विस्तार से वर्णन में मैं नहीं चाहता, लेकिन आज कांग्रेस जनजाति के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रही है। 15 महीने इनकी सरकार रही, एक काम कभी कांग्रेस की सरकार ने जनजातियों के हित में नहीं किया, उनके कल्याण के लिए नहीं किया। जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मुझे कहते हुए गर्व है, किसी मध्य प्रदेश की धरती पर हमने फैसला किया आश्रमशाला और छात्रावास के साथ साथ अगर कोई हमारा आदिवासी बेटा बेटी, हमारा ट्राइबल बेटा बेटी छात्रावास का प्रवेश नहीं मिलता और किराए से कमरा लेकर पढ़ेगा तो कमरे का किराया भी माता पिता नहीं भर पाएंगे, प्रदेश की सरकार भरवाने का काम करेगी।
ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने फैसला किया। हमने फैसला किया कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज में भी अगर जनजातीय बेटा बेटियों का एडमिशन होगा तो उनकी फीस भी उनके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। मुझे कहते हुए भी गर्व है कि विदेश में भी अगर कोई ट्राइबल बेटा बेटी किसी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ तो हमने फैसला किया कि उसकी भी 15-20 लाख रुपया साल की फीस भी होगी, वो प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। नीट की परीक्षा में ट्रेनिंग और प्रशिक्षण देके सिलेक्शन का प्रयास किया। जेईई मेंस की परीक्षा में हमारे ट्राइबल बेटे बेटी भी चुने जा रहे हैं, उसके लिए अलग से ट्रेनिंग और प्रशिक्षण दी। और गर्व के साथ मैं कहता हूं कि हमारे कई बेटे आज डॉक्टर, आज इंजीनियर बन के पढ़ाई कर रहे हैं और समाज को आगे ले जाने के काम में लगे हुए हैं। आज जब मैं अमर बलिदानी रघुनाथ साहब और शंकर साहब जी के बलिदान दिवस पर आपके बीच आया हूं तो मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि कई फैसले जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारी केंद्र सरकार ने जनजातीय भाई बहनों के लिए पहले लिए, उनको और आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। विस्तार से हम सुनेंगे हमारे नेता आदरणीय अमित शाह जी को। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, हमने कुछ फैसले आज बलिदान दिवस के अवसर पर किए। एक तो हमने सबसे पहले ये तय किया कि मध्य प्रदेश में हर साल 15 नवंबर को बिरसा भगवान के जन्मदिन पर 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा, पूरे धूमधाम के साथ, पूरे सम्मान के साथ। देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सामाजिक न्याय लेकिन सामाजिक समरसता को ध्यान में रखते हुए एकता के सूत्र भी न टूटे। और इसलिए मूल निवासी दिवस जैसी कल्पना ये विदेशी कल्पना है, ये हमारी संस्कृति से मेल नहीं खाती। हम तो जनजातीय गौरव दिवस को पूरे धूमधाम से मनाएंगे। और जनजातीय गौरव दिवस के पहले हम लोगों ने फैसला किया कि आज 18 सितंबर को इस बलिदान दिवस के अवसर पर हम कुछ ऐसे फैसला करें जो जनजातीय संस्कृति के विकास के लिए, परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए और उनके आर्थिक और सामाजिक उन्नयन के लिए मील का पत्थर साबित हो, ऐसे कुछ फैसले हमने किए। और इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, हमने तय किया कि हम 1 नवंबर मध्य प्रदेश दिवस है। 1 नवंबर से सभी 79 जनजातीय बाहुल्य विकास खंडों में हमारे जनजातीय बहनों और भाइयों को राशन की वितरण की व्यवस्था राशन की दुकान पे दूसरे गांव से नहीं करेंगे, हर गांव में हर घर राशन पहुंचा के करेंगे। ताकि मैं जानता हूं कई बार काम छोड़ के राशन की दुकान अगर दूर है तो दूर राशन लेने जाना पड़ता है, एक दिन खराब होता है, कई बार आने जाने में लग जाता है। और इसलिए घर घर राशन ये 89 विकास खंडों में अभियान चलाया जाएगा। बोलिए ठीक है ना? अरे ठीक है ना? और राशन वितरण के लिए जो गाड़ियां लगेंगी वो गाड़ी भी कोई जनजातीय बेटा की होगी, बेटी की होगी, उसको भी फाइनेंस कराएंगे और बैंक को भी गारंटी मामा देगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी, ताकि हमारे कई बच्चों को सीधे रोजगार मिल सके, काम मिल सके। इस दिशा में हम लोग कदम उठाएंगे। और हमने तो किराया भी फिक्स कर दिया, एक गाड़ी का 26,000 रुपये महीना, ताकि किस्त निकाल के भी पैसे बच जाए और वे ईमानदारी से राशन पहुंचाने का काम कर सके। बहनों और भाइयों, कांग्रेस ने केवल नाटक किया, लेकिन आज हमारे नेता, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी, जिनके नेतृत्व में जन कल्याण के अनेकों काम भारत सरकार के माध्यम से संपन्न हो रहे हैं, आज उनके समक्ष आपके सामने हम ये फैसला कर रहे हैं कि सामुदायिक वन प्रबंधन के अधिकार जनजातीय भाइयों और बहनों को दिए जाएंगे। सामुदायिक वन प्रबंधन के अधिकार हमारे जंगलों में रहने वाले, वनों के आसपास रहने वाले हमारे सारे भाइयों और बहनों को वनोपज से रोजी रोटी उनकी चले, आजीविका मिले। हमने ये फैसला किया है
और हम ये भी फैसला कर रहे हैं, अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में तेंदुपत्ते को बेचने का काम भी अब हमारी वन समिति और ग्राम सभाओं को हम देने का काम का प्रारंभ करेंगे, ताकि वनोपज पर वास्तव में जनजातीय भाई बहनों को, ट्राइबल भाई बहनों को रोजगार मिल सके। एक देवारण्य योजना हमने बनाई है। हमारे जंगलों में अनेकों प्रकार की औषधियां हैं, औषधियों की खेती भी हमारे आदिवासी भाई और बहन करते हैं, और इसलिए जो कच्चा माल है, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने यह फैसला किया कि वनोपज को भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। छिंदवाड़ा के भाई और बहन अच्छी तरह जानते हैं, जब मैं पातालकोट गया था तो वहां अचार की चिरौंजी होती है, 2, 4, 5 रुपए किलो बिकती थी। तब हमने फैसला किया था कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे इसको 100 रुपए किलो से कम में नहीं बिकने देंगे। हमने 100 रुपए तय किया, वो 100 रुपए किलो से ज्यादा बिकने लगी। ऐसी जितनी वनोपज होती है, कोदो हो, कुटकी हो, रागी हो, महुआ हो, करंज के बीज हो, नीम की निमोली हो, लाख हो, अलग अलग जितनी भी वनों में जो औषधियां होती है और ऐसी चीजें होती है जिनको प्रोसेसिंग करके, जिनसे निर्माण करके लोगों को बेचा जा सकता है, उसके लिए पूरी वैल्यू चेन बनाएंगे, प्रोसेसिंग उसकी करेंगे। देवारण्य योजना के अंतर्गत वन औषधियां और वन उत्पाद को प्रोसेसिंग करके बेच के हमारे जनजाति भाई बहन ज्यादा लाभ कमा पाए, इस बात का हम प्रयास करेंगे। और एक बात और, कभी कांग्रेस ने पैसा एक्ट लागू किया, केवल बात करते रहे, केवल चर्चा करते रहे। कब पैसा एक्ट लागू किया? कब 5th शेड्यूल 5 की अनुसूची पर अमल किया? आज में हमारे नेता माननीय अमित शाह जी पधारे, भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश की सरकार एक ऐतिहासिक फैसला कर रही है। पैसा एक्ट चरणबद्ध तरीके से मध्य प्रदेश की धरती पर लागू किया जाएगा जनजाति भाइयों और बहनों के लिए, और उसमें जो बाकी जातियों के भी निवासी हैं, उनके अधिकारों को संरक्षित रखते हुए उनको कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन उनके हितों की रक्षा करते हुए पैसा एक्ट को चरणबद्ध तरीके से हम मध्य प्रदेश में लागू करेंगे। पैसा एक्ट ग्राम सभा को सामुदायिक संसाधनों की सुरक्षा और संरक्षण का अधिकार देती है। वन भी सामुदायिक संसाधन है, इस कारण पैसा एक्ट वनों की सुरक्षा और संरक्षण का भी अधिकार ग्राम सभा को देता है, और इसलिए हम अमली जामा इसको पहनाने के लिए सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के गठन की जिम्मेदारी ग्राम सभा को देने की शुरुआत करेंगे। ग्राम सभाओं को यह अधिकार जाएंगे। अब सामुदायिक वन प्रबंधन समितियां वर्किंग प्लान के अनुसार हर साल माइक्रो प्लान बनाएगी और उसे ग्राम सभा से अनुमोदित करवाएगी, और समितियां ही उस प्लान को क्रियान्वित करेगी। वन विभाग का अमला विजय साह जी समितियों को केवल मदद करेगा, बाकी काम समितियां करेगी, और समिति को ग्राम सभा के सामने कामों का लेखा जोखा देना पड़ेगा। वनों के प्रबंधन के दौरान कटाई हटाई से जो बांस और बल्ली जलाऊ लकड़ी निकलेगी, उस पर भी अधिकार समिति का होगा। समिति उसको बेच के आय कमा सकेगी, और अंत में जब कटाई से इमारती लकड़ी प्राप्त होगी तो उसका भी एक अंश समिति को जाएगा, ताकि जनजाति का आर्थिक सशक्तिकरण हो सके। ग्राम सभा यदि समिति के काम से खुश नहीं होगी तो खुद ही उस समिति को भंग करके नई समिति का गठन कर सकेगी। ये प्रावधान भी हम इसके अंतर्गत कर रहे हैं। वन प्रबंधन के अधिकारों के साथ साथ हमने तय किया है कि हम ग्राम स्वराज का सर्वोत्तम उदाहरण पेश करें। पंचायती राज व्यवस्था की 5वीं अनुसूची के क्रियान्वयन में जो समस्याएं थी, उनके समाधान का राज्य सरकार ने फैसला किया है। अब इस निर्णय के कारण पैसा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पैसा ग्राम सभाओं का गठन किया जाएगा। ग्राम सभाएं अपने स्थानीय विकास की योजनाएं बना सकेंगी, और वनोपज के अधिकार से उनकी आर्थिक स्थिति और बेहतर होगी। और जैसा मैंने कहा कि गैर जनजातीय भाई और बहनों के अधिकारों को भी पूरी तरह से संरक्षित रखा जाएगा। किसी को परेशानी होने की जरूरत नहीं है। वर्ग संघर्ष नहीं, वर्ग समन्वय, सामाजिक समरसता इसका मूल मंत्र होगा। मैं
मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, हमने यह भी तय किया कई जगह ऊंची ब्याज की दरों के कारण गरीब जनजाति भाई बहन का शोषण होता है, और इसलिए हमने मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति साहूकार विनियम 1972 को अब और प्रभावी बनाया है और उसमें संशोधन करके जनजाति क्षेत्रों में साहूकारी का धंधा करने वालों के पंजीयन शुल्क में वृद्धि के साथ ब्याज की दरों को भी नियंत्रित कर दिया है। जो तय दरें हैं उससे ऊपर अगर कोई ब्याज लेगा तो उसको कड़ा दंड दिया जाएगा। ये फैसला भी सरकार ने किया है। एक बीमारी होती सिकल सेल एनीमिया, उससे बचाने के लिए, क्योंकि इस बीमारी के कारण खून की कमी, शरीर में दर्द, विकृतियां और रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आती है, और ये जनजातीय क्षेत्र में अधिक होती है। और इससे 89 जनजातीय विकास खंडों में सिकल सेल बीमारी से निजात पाने के लिए 15 नवंबर से मध्य प्रदेश राज्य सिकल सेल मिशन प्रारंभ किया जाएगा, और सिकल सेल की बीमारी का पूरा इलाज निःशुल्क किया जाएगा। इलाज में जितना खर्च आएगा राज्य सरकार उठाएगी। जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनेकों प्रावधान किए हैं। व्यावसायिक शिक्षा, रोजगारोन्मुखी शिक्षा, एक नहीं अनेकों प्रावधान, उन प्रावधानों को अक्षर से लागू करेंगे। फीस भरवाने से लेके और जनजातीय क्षेत्रों में 8वीं और 9वीं से ही हमारे बेटा बेटियों को नीट और जेईई मेंस की परीक्षा की तैयारी करवाना, स्मार्ट क्लास का ऑनलाइन व्यवस्था करना, ये जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है उसको पूरा करने का भी हम लोगों ने फैसला किया है। और पाठ्यक्रम को भी आज की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जाएगा। जनजातीय कौशल विकास की दृष्टि से भी हमने कई फैसले किए हैं। हमारे ऐसे बेटा बेटे जो 8वीं के बाद पढ़ाई नहीं कर पाते और स्कूल छोड़ देते हैं, उनको फिर से कौशल विकास में प्रशिक्षित किया जाएगा, सर्टिफिकेट दिए जाएंगे, ताकि वो शिक्षा व स्वरोजगार के माध्यमों से फिर से अपनी रोजी रोटी चला सके। हर पंचायत में कम से कम 4 लोगों को ग्रामीण इंजीनियर के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि गांव के काम सीख के जनजाति बेटा बेटी और गांव के लोग ही कर सकें। कौशल विकास के साथ साथ एक और फैसला हमने किया है, 1 साल के अंदर बैकलॉग के जितने पद हैं वो सारे के सारे पद भरने के लिए अभियान चलाया जाएगा, ताकि रिक्त पदों पर हम भर्ती कर सकें। और ऐसी भर्तियां जिनमें प्रक्रिया अधूरी रह गई है, उन प्रक्रियाओं को भी हम पूरा करने का काम करेंगे। मछली पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन के लिए भी एक एकीकृत योजना बनाई। हमारी ट्राइबल बहनें इन कामों में बहुत आगे, हमारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो बहुत बेहतर ढंग से इस व्यवसाय को कर रहे हैं और आर्थिक रूप से सशक्त और संपन्न बन रहे हैं। इसको भी एकीकृत रूप से हम करके अनेकों प्रकार के ऋण की, उसकी गारंटी की व्यवस्था लेके इनको आर्थिक रूप से उन्नत बनाने का काम करेंगे। मेरे बहनों और भाइयों, हमने ये भी फैसला किया है, अभी हमने देखा राजा शंकर साहब और रंगनाथ साहब की वीरता, हम अपने बच्चों को पुलिस और फौज में जाने के लिए भी विशेष रूप से ट्रेनिंग देने का काम करेंगे, जिससे हमारे बेटा बेटियां ऐसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होके आर्मी और पुलिस के माध्यम से भी देश की सेवा कर सके। 15 नवंबर को मैंने बताया कि जनजातीय गौरव दिवस हम मनाएंगे। आज हम ये भी फैसला कर रहे हैं 18 सितंबर को कि छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम राजा शंकर साहब विश्वविद्यालय किया जाएगा, ताकि उनके नाम को हम अमर कर सकें। आजादी के इस अमृत महोत्सव के अवसर पर जनजातीय अधिकारों को गांव-गांव तक हम पहुंचाएंगे। जनजातीय बहनों भाइयों की शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और अधिकारों के लिए हम मिलजुल के काम करेंगे, कोई कसर उसमें नहीं छोड़ेंगे। आज हमारे बीच हमारे नेता माननीय अमित शाह जी है, उनके सामने हमने ये संकल्प व्यक्त किए हैं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, कांग्रेस ने केवल छला और धोखा दिया है। सही अर्थों में भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मूल मंत्र के आधार पर समाज के हर वर्ग का कल्याण का काम करेगी, और उसमें जनजाति भाई और बहन पीछे नहीं रहेंगे। आज से 15 नवंबर तक इन अधिकारों को गांव-गांव ले जाने का अभियान चलेगा।
आपसे भी मेरी अपील है, क्योंकि आप अपने अपने क्षेत्र के मुखिया हैं, जनजातीय अधिकारों को देने का हमने ये काम प्रारंभ किया है, इसको आप भी गांव गांव ले जाएं, अलग जगह जागरण का मंत्र फूकें और सबको इन प्रयासों से लाभान्वित करवाने का काम करें। एक बार फिर मैं अमर बलिदानी शंकर शाह जी और रघुनाथ शाह जी के चरणों में प्रणाम करते हुए और हमारे अपने केंद्रीय गृह मंत्री अमित जी का स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बोलिए भारत माता की, अमर शहीद शंकर शाह की, रघुनाथ शाह की, डंडा मामा की, भीमा नायक की, भगवान बिरसा की, रानी दुर्गावती की, हर हर नर्मदे। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।